हेलो लर्नर्स, वेलकम अगेन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था किस प्रकार हम वेबसाइट के ऊपर फुटर बना सकते हैं। उससे पहले हमने हेडर भी क्रिएट किया था, मेन्यूज भी क्रिएट की थी। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार हम एक पेज की डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। पेज की डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में यहाँ पर हेडर क्रिएट करने के लिए, फुटर क्रिएट करने के लिए सब कुछ हमारे पास में अवेलेबल था। किससे? कस्टमाइजर थीम से, अपीयरेंस के अंदर। बट वहां पर ऐसा कोई फीचर नहीं था कि हम इस प्रकार के पेज की डिजाइन कर सकें। इसके लिए हमें वर्डप्रेस डिफॉल्ट एक पेज बिल्डर देती है, उससे भी हम पेज की डिजाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड में चलते हैं हम और यहां पर चलते हैं पेज के अंदर। हमारे पास में एक पेज था, होम पेज। इसको करते हैं एडिट। तो अब आप देखिए यहां पर एडिट मोड में जाने के बाद में पेज के ऊपर प्लस आइकन आपको दिख रहा है। यहां से हमारे पास में पेज को डिजाइन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। इससे भी हम पेज की डिजाइन कर सकते हैं और कुछ हमने यहां पर डिजाइन की भी थी पहले। बट हम चाहते हैं कि एक कस्टमाइज तरीके से, एक बेस्ट तरीके से अपन एक पेज को बिल्ड करें। तो इसके लिए हमें एक पेज बिल्डर की जरूरत पड़ेगी। अब पेज बिल्डर एक्चुअल में क्या है? एक प्लगइन है जो पेज को बिल्ड करने में हेल्प करता है, पेज की डिजाइन बनाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले उस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए हमें जाना होगा प्लगइन के अंदर, और यहां प्लगइन में जाने के बाद में आपको एक नया प्लगइन ऐड करना है। तो ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए। आप चाहे तो डायरेक्टली यहां से भी न्यू क्लिक कर सकते हो और सर्च प्लगइन के अंदर सर्च कीजिए पेज बिल्डर। अब जैसे आप पेज बिल्डर सर्च करोगे, आपके पास में बहुत सारे ऐसे प्लगइन ओपन होंगे जिनसे आप पेज को बिल्ड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, कोई सा भी आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। बट सबसे मोस्ट पॉपुलर जो पेज बिल्डर है वो है आपका एलिमेंटर। एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर जो है ये elementor.com के द्वारा बनाया गया है। सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन है इसके ऊपर, रिव्यूज भी बेस्ट हैं और ये अपडेट भी होता रहता है। तो आप इसको कर लीजिए यहाँ से इंस्टॉल। जैसे ही आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है आप इसको एक्टिवेट कर लीजिए। सक्सेसफुली आपका एलिमेंटर जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो गया है। अब आप वापस यहाँ से अपने डैशबोर्ड में चलिए और इसको आपने एक्टिवेट भी कर लिया है, एक्टिवेट भी हो गया है। अब देखते हैं हमारे पेज को बिल्ड करके कि हमारा पेज किस प्रकार दिखता है। तो हम यहाँ पर होम पेज को वापस एडिट करते हैं। पेज को एडिट करते ही आपके पास में देखिए यहाँ एक ऑप्शन ओपन हो गया, एडिट विथ एलिमेंटर। अब आप एलिमेंटर की सहायता से इस पेज को बिल्ड कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास में जो ये जितने भी ऑप्शन हैं इनको तो मैं हटा दूंगा। मैं एलिमेंटर से जाता हूं और जैसे ही मैं एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करता हूं, पेज बिल्डर के साथ में ये पेज ओपन हो गया। अब आप इसको यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो मैं कंटिन्यू कर देता हूं। अब जैसे आप कंटिन्यू करते हो, देखिए एक ऑप्शन इधर बहुत ही एक अच्छा पॉपुलर ऑप्शन दिख रहा है आपको, कंटेनर। और ये रिसेंटली अभी एलिमेंटर ने इसको ऐड किया है। ये अभी बीटा वर्जन में चल रहा है, इसमें कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं अभी। तो फिलहाल हम इसके ऊपर अभी कोई भी एडिटिंग नहीं करेंगे। बाद में मैं इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके अंदर, जिसके अंदर आप कंप्लीटली इस कंटेनर से वर्क कर सकते हो। बहुत ही अच्छा फीचर है ये, फ्लैक्स बॉक्स का फीचर है ये।
जिसमें आप HTML CSS से जैसे फ्लैश बॉक्स बनाते हो वैसे आप कंटेनर के अंदर फ्लैक्स बॉक्स इससे भी बना सकते हो, एलिमेंटर से भी। बट ये अभी बीटा वर्जन में चल रहा है, तो मैं रिकमेंडेड करता हूं कि आप एक बार इसको डिसेबल कीजिए और फिर उसके बाद में आप इसके अंदर पेज को बिल्ड कीजिए। इसको तो मैं कर देता हूं यहाँ से ऑफ, मेरा पेज कंप्लीट खाली कर देता हूं मैं और अपडेट कर देता हूं। अब मैं जाता हूं यहाँ से वापस बैक, और बैक करने के बाद में आप इस एलिमेंटर का जो प्लगइन है, इस प्लगइन के अंदर जाइए, एलिमेंटर के अंदर, और इसकी सेटिंग में जाइए। और सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ जाना है फीचर में, और फीचर के अंदर नीचे आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको स्टेबल फीचर। स्टेबल फीचर के अंदर देखो यहाँ पर फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर। तो इस फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर को हमें करना है यहाँ पर इनएक्टिव, डीएक्टिवेट कर दीजिए और इसको कर दीजिए सेव। और कुछ भी आपको अभी फिलहाल यहाँ चेंज करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये अभी फिलहाल क्या है, बीटा वर्जन के ऑप्शन है, बीटा वर्जन के हैं, तो इनको आप यहाँ पर बंद कर दीजिए। चाहे तो आप इसको ग्रिड को भी आपसे आप बंद कर सकते हो। अब हमें पेज को करना है बिल्ड। वापस पेज पे चलते हैं, एडिट करते हैं। अब देखिए आप अपने पेज को एडिट कर सकते। एडिट विथ एलिमेंटर जैसे ही करोगे एलिमेंटर ओपन हो जाएगा। ये एलिमेंटर पेज बिल्डर ओपन हो गया। हमारे पास में जो पहले वाली वेबसाइट बनी हुई है, इसके अंदर आप देखिए फुल स्क्रीन के अंदर पेज दिख रहा है, बट हम यहां पर अभी क्रिएट कर रहे हैं, तो अपने पास में देखो इधर भी कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, यहां पर टाइटल दिख रहा है, यहां पर आप पेज डिजाइन कर लोगे, बट साइड के अंदर आपको फुल ऑप्शन नहीं दिखेंगे। जैसे मैं इधर दिखा देता हूं आपको पहले कि पेज बिल्डर एक्चुअल में कैसे काम करता है, एलिमेंटर कैसे काम करता है। आप इधर देख रहे होंगे, इधर कुछ बेसिक फीचर हैं, इधर प्रो के फीचर हैं जो अभी लॉक्ड हैं, क्योंकि अभी हमने केवल बेसिक के जो एलिमेंटर है वो इंस्टॉल किया है, प्रो वर्जन इंस्टॉल नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि इस प्रकार अपन प्रो वर्जन को यूज ले सकते हैं, कंप्लीटली डिटेल्स देखेंगे। फिलहाल अपन यहाँ पर केवल पेज बिल्डर समझ रहे हैं कि पेज बिल्डर एक्चुअल में होता क्या है, किस प्रकार ये वर्क करता है। तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्या करना होता है, जैसे मुझे यहाँ पर हेडिंग लेनी है, तो आप हेडिंग उठा के इधर ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आप इसके ऊपर लाओगे और यहाँ पर आपकी हेडिंग क्रिएट हो जाएगी। हेडिंग के अंदर आप कंटेंट लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, कोई भी आप कंटेंट लिखोगे, यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, यहाँ से HTML की टैग लगा सकते हो कि H1 है कि H2 है कि पैराग्राफ है कि स्पान है क्या डिव है, ये सारी चीजें आप इधर से सेट कर सकते हो। इसके कलर वगैरह आप स्टाइल में जाके यहाँ से सेट कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर, टाइपोग्राफी, टेक्स्ट स्टॉक, टेक्स्ट शैडो, ब्लेंड मोड। और इधर एडवांस में जाके अपन मार्जिन पैडिंग सेट कर सकते हैं। मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, ये अपन एक सेपरेट नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये बहुत सारे फीचर्स इधर मिलेंगे आपको। इन कंप्लीट फीचर्स को यूज लेके आप इस टैग को, जो भी आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, उस टेक्स्ट को आप डेकोरेट कर सकते हो। यहां से भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार अपन सेक्शन ले सकते हैं, ये सेक्शन क्या होते हैं, इन सारी चीजों को अपन नेक्स्ट वीडियो अपना यही रहेगा कि यहाँ पर मार्जिन पैडिंग क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, कॉलम्स क्या होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिलहाल हम इसकी अभी एक बार सेटिंग कर लेते हैं कंप्लीट। मान लो मैं यहां से इसको अपडेट कर देता हूं। अपडेट करने के बाद में आप अपनी वेबसाइट को देखिए, यहाँ पर यहाँ दिख रहा है जो भी आपने लिखा, बट ये चीजें नहीं हटी। अब हम ये चाहते हैं कि इसको पेज बिल्डर को फुल स्क्रीन में कैसे लें, अपने पेज को फुल स्क्रीन में कैसे डिजाइन करें। तो इसके लिए भी आपको कुछ ऑप्शंस एक्टिवेट करने होंगे। फिलहाल मैं इसको कर देता हूं यहां से ऑफ, एग्जिट कर देता हूं। एग्जिट करने के बाद में अपन जाते हैं प्लगइन के अंदर और ऐड न्यू प्लगइन। ऐड न्यू प्लगइन पे जैसे जाओगे और यहां पर आप सर्च करोगे ओशियन एक्स्ट्रा। सर ओशियन एक्स्ट्रा क्यों सर्च करेंगे,
क्योंकि ओशियन WP थीम हमने एक्टिवेट कर रखी है और ये कंप्लीटली वर्क हम उसी थीम पे कर रहे हैं। ओशियन एक्स्ट्रा, ओशियन एक्स्ट्रा जैसे ही आप सर्च करोगे आपके पास में यहाँ पर ओशियन एक्स्ट्रा का एक फीचर दिखेगा। इस ओशियन एक्स्ट्रा फीचर को आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल होने के बाद में आप इसको एक्टिवेट कर लीजिए। प्लगइन को आपने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है और एक्टिवेट भी कर लिया है। अब हम चलेंगे यहाँ पर वापस पेज के अंदर, और जैसे ही पेज के अंदर जाओगे और पेज को एडिट करोगे आपके पास में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, वो है पेज सेटिंग एंड स्टाइल्स। ये आपने ओशियन एक्स्ट्रा जो प्लगइन डाउनलोड किया है उसी की वजह से यहाँ पर ये ऑप्शन ओपन हुआ है। इस ऑप्शन को आप जैसे ही ओपन करोगे, अब इनमें बहुत सारे ऑप्शन है, इनको बाद में देखेंगे अपन। सबसे पहली चीज, ये टाइटल जो दिख रहा है इसको हमें करना है हाइड। तो आप टाइटल को यहां से कर दीजिए हाइड, डिसेबल कर दीजिए और पब्लिश कीजिए, और अब अपने पेज को यहां से रिफ्रेश कीजिए। टाइटल आपका हाइड हो चुका है। अब बात आती है अपने इधर स्लाइडर बार की। तो ये जो साइड बार दिख रहा है इस साइड बार को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। अब साइड बार को ऑफ करने के लिए आप चलिए जनरल के अंदर। जनरल के अंदर आप यहां से 100% फुल विड्थ या फुल विड्थ कोई सा भी आप कर सकते हो, और इसको कर दीजिए आप यहां से अपडेट। और जैसे आप अपडेट करोगे और अपडेट होने के बाद में आप इधर आके रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि आपका पेज जो है वो 100% विड्थ में आ गया। अब आप आसानी से अपने पेज को बिल्ड कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। डिजाइन करने के लिए मैं एडिट विथ एलिमेंटर कर रहा हूं। अब आप आसानी से यहां पर बिल्ड कर सकते हो। अब जैसे मुझे मान लो एक सेक्शन लेना है तो सेक्शन ले लेता हूं। सेक्शन का मुझे इसका बैकग्राउंड वगैरह सेट करना है तो मैं यहां से बैकग्राउंड सेट कर लूंगा। स्टाइल में जाना है, क्लासिक में जाना है, बैकग्राउंड में इमेज लगाना है तो इमेज में चले जाओ। आप चाहते हो कि नहीं सर बैकग्राउंड के अंदर हम कलर लगाएं तो आप कलर भी लगा सकते हो। इमेज की साइज आप यहाँ से सेट कर सकते हो, पोजीशन आप सेट कर सकते हो। ये चीजें अपन आगे देखेंगे कैसे काम करती है। रिपीट में आप नो रिपीट कर सकते हो और डिस्प्ले में आप कवर कर सकते हो। लेआउट में आप इसकी जो हाइट है वो भी सेट कर सकते हो। मिनिमम हाइट जैसे मान लो मुझे 400 पिक्सल की रखनी है, कितनी रखनी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखें तो आप वापस यहाँ 9 डॉट पे जाइए। आपको हेडिंग लिखनी है तो आप हेडिंग लिख सकते। हेडिंग में जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और इसको सेंटर में ला सकते हो, H1 में लिख सकते हो जो भी हेडिंग लगा रहे हो। स्टाइल के अंदर जाके आप इसका कलर सेट कर सकते हो। ये सब चीजें देखेंगे अपन आगे चल के। फिलहाल मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार अपने इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। पैडिंग वगैरह भी सेट कर सकते हो। इसको एक बार हम अपडेट कर देते हैं और अपडेट करने के बाद में हम इधर जाके रिफ्रेश करके देखते हैं क्या अपना पेज कंप्लीटली फुल साइज में आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, इधर कुछ भी दिक्कत नहीं है, ना इधर कोई दिक्कत है क्योंकि ना अपना टाइटल दिख रहा है। अब अपन जिस प्रकार चाहते हैं इसको फुल स्क्रीन में चाहते हैं या इसकी साइज को छोटा करना चाहते हैं, ये कंप्लीटली चीजें हम आगे चल के देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि एक्चुअल में पेज बिल्डर क्या होता है, पेज बिल्डर के लिए हम किस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसको एक्टिवेटेड करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इसके ऊपर वर्क करते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।